नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीएनसी की जर्नी। तो इस जर्नी में पहली वीडियो में अब हम सीखेंगे सीएनसी के कंट्रोल पैनल के बारे में कि सीएनसी कैसे ऑन किए जाते हैं, सीएनसी के फंक्शंस कैसे रन किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए हम सीखेंगे आज कंट्रोल पैनल के बारे में। तो दोस्तों, सीएनसी चालू करने के लिए या ऑन करने के लिए हमें सीएनसी ऑन बटन दबाना होता है। और यहाँ पे देखेंगे हर एक मशीन पे अलग अलग बटन्स होते हैं। एक लाल कलर का बटन होता है और हरा कलर का बटन होता है। तो हमें हरा कलर का बटन दबा के इसे हमें सीएनसी को चालू करना है। उसके बाद हमें इमरजेंसी बटन दबाया गया रहेगा तो हमें ये भी ऑन कर दिए और करना है। और उसके बाद हमारे सीएनसी मशीन लोडिंग लेती है और उसके बाद प्रोग्राम उनके सीएनसी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जो डाटा होता है वो जो रन करते हुए वो हमें बाद में एंड स्क्रीन दिखाती है। तो यह हम इसे सीएनसी का ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी सीएनसी के मोटर्स जो होते हैं, अलग अलग सिस्टम जो होते हैं, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं सीएनसी में या मशीन्स में, वो इसी पैनल से या इसी कंट्रोलर से ऑपरेट किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ऑन करने के बाद सीएनसी का कंट्रोल पैनल ऑन हो गया है और हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरा यहाँ सीएनसी का कीबोर्ड होता है, जहाँ से हम हमारी प्रोग्रामिंग को इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि दिखाना चाहूँगा तो हम एमडीआई मोड जो होता है वहाँ पे हम मैन्युअली मशीन को रन करके देख सकते हैं या कोई चीज़ छोड़ के देख सकते हैं। तो एमडीआई में आने के बाद एमडीआई में आने के बाद हम देख सकते हैं, स्क्रीन पे जाने के बाद प्रोग्राम पे जाइए और इसके बाद इमरजेंसी बटन जो है वो निकालिए और रिसेट करके मशीन चालू कीजिए। ये होने के बाद हम एमडीआई पे आएंगे तो हम देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई कोड डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पिंडल रन का कोड डालता हूँ। तो देखिए M03 स्पिंडल स्पीड एस 800 एंड ऑफ ब्लॉक एंटर। तो ये होगा एक कोड डाला। तो ऐसे हम मैन्युअली कोड डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं ऑन का बटन दबाता हूँ तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी और देखिए स्पिंडल अपना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं साइकिल स्टॉप रिसेट दबाऊंगा तो मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम मशीन को ऑन करके एमडीआई मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक्स और जेड एक्सिस, जो मशीन की एक्स और जेड एक्सिस से हम पूरा प्रोग्राम या पूरा टूल की हेल्प से हम पूरा जॉब बनाते हैं। तो देखिए, तो जब एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है और ये हमारा जो है तो इसे मैं घुमाता हूँ तो हमारा जो अंदर का टरेट जो है वो मूव करने लगता है। तो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस को मूव कर रहा है। और देखिए, मैं जब जेड पे लेता हूँ तो ये जेड एक्सिस को मूव करता है। तो ऐसा यूज़ होता है एक्स और जेड एक्सिस का एमपीजी और स्टेप का यूज़। तो उसके बारे में हो गए डिटेल्स। अब आइए ऑटो मोड पे। तो ऑटो मोड में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो पूरा प्रोग्राम जब हम मशीन में रन करते हैं तो ऑटो मोड में रन होता है। ऑटो मोड में रन करने के बाद जब हम साइकिल स्टार्ट दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली मशीन पूरा प्रोग्राम लेते जाती है और उस तरीके से जॉब पूरा वर्क किया जाता है। और उसके बाद एसबी की जो होता है सिंगल ब्लॉक, तो उसमें भी वही होता है, बट ऑटो से वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें डिफरेंस यही है कि वो एक एक स्टेप्स लेता है और एक एक स्टेप्स लेने के बाद बस हमें ये ऑन दबाते रहना चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप के बाद क्या क्या होता है या इससे हम प्रोग्राम भी हमारा चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है एडिट मोड। एडिट मोड पे आने के बाद अगर मुझे इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि कोई फीड रेट बढ़ाना है या स्पिंडल स्पीड G92 या 2000 है उसको कुछ कम करना है, तो उस तरीके से मैं एडिट मोड में आके मेरे प्रोग्राम को और अच्छे से एक्सीलेंस कर सकता हूँ, उसमें हुई मिस्टेक्स को मैं सुधार सकता हूँ। तो उसमें आने के बाद हम आते हैं जॉब में। जॉब भी एक्स और जेड एक्सिस को मूव करने का ही तरीका है। बस यहाँ हम एमपीजी पे ना जाके हम यहाँ पे जॉब पे जाके वो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो तो ये मैंने लिया है एक्स, यहाँ पे लिया एक्स पे तो एक्स पे गया, और यहाँ पे देखिए जेड पे लिया तो जेड पे आगे आ रहा है, और मैं इसको पीछे की कमांड दूँ तो ये पीछे जाएगा, और जेड एक्स को मैं नीचे लूँ तो ये नीचे आएगा। इस तरीके से जॉब का यूज़ होता है। और उसके बाद आइए जीरो पे वो ऑटोमेटिकली मशीन
जीरो पोजीशन उसकी ले लेती है। जैसे कि ये देखो, मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो गई, और उसके बाद मैं जेड दबाऊँ तो वो जेड को भी चली जाएगी और मशीन जा रही है। तो इस तरीके से मोड सेलेक्टर का यूज़ हम CNC मशीन में करते हैं। तो उसके बाद आइए फीड ओवरराइड। जो फीड ओवरराइड होता है वो हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसको 0 रखते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम कैसे होता है। तो फीड ओवरराइड आपकी जो एक लाइन की कमांड है उससे रन करने के लिए मदद करती है, और वो आपको कितनी स्पीड से उसे छोड़ना है, कितने स्पीड से छोड़ना है, या कितने स्पीड से छोड़ना है, इसमें आपकी हेल्प कर देती है। और ये रैपिड ओवरराइड होता है स्टेप फीड, ये आपको मैन्युअली उसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। और उसके बाद आता है स्पिंडल ओवरराइड। तो स्पिंडल ओवरराइड के बाद एक एक स्टेप, एक एक लाइन जो है, जो ऑटो में लेके हम उसे ये कर सकते हैं। तो ऑटो में लेके उसे हम ऑन करके छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हम स्पिंडल स्पीड ओवरराइड का यूज़ करते हैं। तो ये हो गए पूरे जो बटन से उसके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए, और यहाँ पे देखिए, अब ये है टूल स्टेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि मशीन्स कौन से अलग अलग टूल स्टेशन पे कौन से नंबर का हम जो प्रोग्राम में डालते हैं, G0301 अलग अलग जो डालते हैं, तो उस तरीके में वहाँ ये नंबर हमें डालना पड़ता है, और वो ऑफसेट जो लेते हैं ऑफसेट मोड में, तो वो नंबर हमें वो टूल में डालना पड़ता है। तो देखिए, हम अब जॉग करके देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे टूल स्टेशन बदल जाएगा। तो हमें उस टरेट की इंडेक्सिंग करने के लिए हमें लेना पड़ता है जॉग मोड में, और जॉग मोड में लेने के बाद हमें जो है उसे जो बटन है हमारा टरेट को इंडेक्स करने का, वो दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जॉग कैसा होता है। तो आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है, और एक बार मैं जॉग करता हूँ, यहाँ देखिए अब जॉग हो गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 के बाद मैं जॉग करता हूँ तो अब 1 आ गया। तो इस तरीके से जॉग करने के बाद अलग अलग नंबर के स्टेशन हमारे CNC में आ जाते हैं, और इसी तरह से हम वो टूल लेके उसका ऑफसेट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो टूल स्टेशन का यूज़ है वो करते हैं। उसके बाद स्पिंडल लोड है। स्पिंडल लोड में जब हम मशीन रन करते हैं ऑटो मोड में, तो हमें दिखता है कि स्पिंडल पे कितना लोड आ रहा है या वो कितना बियर कर रहा है। तो उससे हमें समझता है कि कितना हमें उसको फीड रेट देना चाहिए, उसकी कटिंग स्पीड क्या रखनी चाहिए, उसकी स्पिंडल स्पीड क्या रखनी चाहिए। तो स्पिंडल लोड से हमें ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे जो होते हैं, यहाँ पे चेक क्लैंप हो गया, टेल स्टॉक व्हील होम हो गया, या चेक लो हो गया, या टरेट क्लैंप है या नहीं वो हो गया, चेक डिक्लैंप है या नहीं वो हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हम मैन्युअली यूज़ करते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ें हमें दिख जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बटन होता है CNC के पैनल पे, वो होता है रिसेट। क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो आप रिसेट बटन दबा के आपके मशीन को वो जगह पे स्टॉप कर सकते हो। तो ये होता है रिसेट बटन। ये होता है साइकिल स्टार्ट। जब हमें साइकिल स्टार्ट करनी पड़ती है, या ऑटो मोड में लेके हम जब साइकिल स्टार्ट करते हैं, तो हमें साइकिल स्टार्ट बटन का यूज़ करना होता है, और हमें अंदर ही स्टॉप करके देखना होगा कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है क्या नहीं। तो हम साइकिल स्टॉप दबा के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इस साइड के बटन्स हो गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग बटन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे स्पिंडल घुमाने का, क्लॉकवाइज घुमाने का, या स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का, या स्पिंडल को स्टॉप करने का भी बटन है। तो ऐसे अलग अलग बटन्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, इस तरीके के भी बटन्स यहाँ पे है। तो देखिए, मैंने कूलेंट ऑन दबाया है, तो कूलेंट ऑन दबाने के बाद यहाँ पे हमारे मशीन में कूलेंट ऑन हो गया है। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो अब कूलेंट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कूलेंट का भी बटन दबा के, लुब्रिकेशन सिस्टम का बटन है, अलग अलग बटन से यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शनल स्टॉप जो हम प्रोग्राम में M01 से हम देते हैं प्रोग्राम में, तो वो M01 से जो प्रोग्राम में देते हैं, तो वो ऑप्शनल स्टॉप देके वहाँ तक प्रोग्राम हम स्टॉप कर देते हैं। और उसके बाद हमें N2 या दूसरा N3 छोड़ना है, या दूसरा टूल छोड़ना है, तो वो उसके बाद हम हमारे मेजरमेंट लेके उसके बाद ऑफसेट देके हम उसे छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हो गया ऑप्शनल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारे शॉर्टकट। और यहाँ पे आइए आगे भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंट्रोल पैनल पे यह है पोजीशन बटन। हम पोजीशन बटन पे जाएंगे तो हमारी मशीन की पोजीशन दिखेंगी। ये देखिए, मैं अगर Z एक्सिस को मैं मशीन को जॉग कर रहा हूँ
तो आपको दिखेगा कि जेड एक्सिस को ये मूव कर रही है, और मैं एक्स एक्सिस को करूँ जॉक करता हूँ MPG से, तो यहाँ पे देखिए आप एक्स एक्सिस को ये मूव कर रही है। तो इस तरीके से हम पोजीशंस हमारी मशीन की देख सकते हैं, या जब प्रोग्राम हमारा ऑटो मोड में भी चालू होगा तो हम हमारी पोजीशन देख सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट पे हमारा मशीन जा रहा है। तो यहाँ पे इस दूसरे नंबर का बटन है प्रोग्राम का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली कैसे दिख रहा है, या हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरा बटन है ऑफसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक टूल जो होता है उसे जॉब को हम टच करके उसका ऑफसेट लेते हैं, और उसका यहाँ पे हम जब हम एक्स एक्सिस को टच करते हैं, जब एक्स एक्सिस को लेके हम जब जॉब पे उसे टच करते हैं, तो हम यहाँ पे x0 x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डालते हैं। जैसे कि x 20.0 होगा तो यहाँ पे हम डालेंगे और उसको मेजर करेंगे, तो वहाँ की x की ऑफसेट ले लेगा, और z को जब सरफेस को टच करेंगे तो उसके बाद वहाँ Z0 डालने के बाद और मेजर करने के बाद वो z की वैल्यू ले लेगा, यह होगा। और यह ऑफसेट जो है हम ज्योमेट्री ऑफसेट में देते हैं। तो उसके बाद और एक ऑफसेट होता है, सेटिंग होता है, वो है वेयर सेटिंग। वेयर सेटिंग में हम क्या करते हैं, वेयर सेटिंग में हम ये करते हैं कि अगर हमारा जॉब में कुछ साइज़ का वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि वो आता है इंसर्ट अगर ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसकी वजह से वेरिएशन देता है, तो हम वेयर ऑफसेट देते हैं। उसमें हम 10 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 0.1 तक और ज़्यादा भी ऑफसेट दे सकते हैं, पर हमारा इंसर्ट उतना ज़्यादा ऑफसेट लेता भी है पर ख़राब भी होने की संभावना उतनी होती है, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 50 माइक्रोन तक हम ऑफसेट दे देते हैं कॉमनली। तो ऐसी बात होती है ऑफसेट पॉइंट ऑफ व्यू की। और यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे थोड़ा नज़दीक आइए क्योंकि दिखना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स के बारे में बता दिया मैंने कि एक्स में हम मेजर करेंगे, तो उसमें ये देखो कुछ डालता हूँ मैं, तो फिर यहाँ पे 20.0 डाल दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन ए बटन आ गए मेजर, ए में दबा देता हूँ तो इधर वो एक्स की वैल्यू ले लेगा, और मैं जब जेड की वैल्यू दे देता हूँ जेड 0.0 तो मैं मेजर कर देता हूँ तो ए भी मेजर की वैल्यू ले लेगा। उसके बाद आता है आर। आर से क्या होगा, आर से होता है कि हमें देना पड़ता है कि उस टूल पे, उस होल्डर पे, टूल होल्डर पे हमने कौन से रेडियस का या कौन से राउंड रेडियस का हमने इंसर्ट लगाया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे पॉइंट कि 0.8 का रखा है या 1.2 का रखा है या 0.4 का रखा है। फिर उसके बाद आता है टूल टाइप। सो टूल टाइप में हम आने वाले प्रैक्टिकल सेशन में सीखेंगे, और उसमें हर एक चीज़ सीखने वाले हैं कि राउंड रेडियस क्या होता है, टूल क्या होता है, हर एक चीज़ हम हमारे आने वाले जो थ्योरी के लेक्चर में लूँगा, थ्योरी के वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ उसमें आपको आसानी से हर एक चीज़ सिखा दूँगा। बस ये प्रैक्टिकल के लिए मैं मशीन पे आपको लेके आया हूँ और मशीन पे हर एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल जब मिक्स हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो हर एक चीज़ समझ में आएंगी, ऐसी बात है। तो उसके बाद आइए यहाँ पे सिस्टम का है, ये मेंटेनेंस के लिए सिस्टम बटन का ज़्यादातर यूज़ होता है, हमें नहीं होता है। और ये एक बटन है मैसेज का, अगर कोई चीज़ हो गई कि मशीन चालू है, ऑटो रन में चालू है और वहाँ कुछ अलार्म आ जाता है कि लुब्रिकेशन लेवल लो हो जाए, तो उसका भी अलार्म दिखाता है और वो मैसेज भी दिखाता है कि क्या क्या मशीन में चालू है। तो इधर दिखा रहा है कि चेक क्लैंप ऑन ओडी, तो अब ओडी पे चेक क्लैंप है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि रात में कुछ हो जाता है, ऑपरेटर से कुछ गलती हो जाती है तो कौन सा अलार्म आया कुछ, तो हम उसकी अलार्म की हिस्ट्री भी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अलग अलग डेट्स की अलार्म की हिस्ट्री होती है और मैसेज की भी हिस्ट्री बहुत होती है, तो इसकी वजह से हम हर एक चीज़ सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, इनपुट का बटन है, कैंसिल जब प्रोग्रामिंग हम एडिट करते हैं तो ये बटन इसके लिए यूज़ होते हैं। ये कर्सर से अगर प्रोग्रामिंग में हमें आगे जाना है, पीछे जाना है या ऊपर कोई पेज हमें पलटाना है, तो हर एक चीज़ के लिए ये हो जाता है। जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे, प्रोग्रामिंग में जाने के बाद हमारे प्रोग्राम्स कहाँ सेट होते हैं तो वो देखने के लिए हमें फोल्डर में जाना होगा। तो फोल्डर में जाने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे अलग अलग हमें यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसे हर एक चीज़, हर एक प्रोग्राम्स हमें उससे इस तरीके से मिलेंगे। और आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ हर एक चीज़ सीखेंगे और हम भी आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे। बस हम हमारे साथ बने रहिए और हमें थोड़ी एनर्जी दीजिए, क्योंकि सपोर्ट कीजिए, और आने वाले समय में हम आपको हर एक चीज़ सिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।